ओम शांति। आज दिनांक 28 सितंबर 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सबको बाप का परिचय दे, सुखदाई बनाओ, देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा, विकर्मों से बचे रहेंगे। मीठे बच्चे, सबको बाप का परिचय दे, सुखदाई बनाओ, देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा, विकर्मों से बचे रहेंगे। अर्थात बाबा स्वयं भगवान निराकार इस धरा पर अवतरित होकर ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते। बाबा कहते, अब तक तुम नास्तिक थे, शूद्र थे, अब मैं आकर तुम्हें ब्राह्मण आस्तिक बनाता हूं। तो तुम बच्चे बाप का परिचय देते हो। बाबा कहते, अभी तुम सबको सुख देते हो, अर्थात सबको बाप का परिचय दे सुखदाई बनाते हो। जितना जितना तुम देही अभिमानी हो रहते हो, उस पिता परमात्मा की याद होती है, उस पिता परमात्मा की सेवा अर्थ स्वयं के तन मन धन को सफल करते हो। तो बाबा कहते, देही अभिमानी बनो तो तुम्हारा समय सफल होगा, विकर्मों से बचे रहेंगे। क्योंकि जितना जितना देही अभिमानी बनते, उतना उतना एक बाप की याद रहती, और बाप याद रहता तो बाबा की श्रीमत याद रहती। तो बाबा का सबको परिचय दे, बाबा की याद में रहे, बाबा की श्रीमत पर चलकर विकर्मों का विनाश करना है और सबको सुख दे, सुखदाई बनाना है। क्योंकि बाबा कहते, ब्राह्मण जीवन मिला है, सुख का जीवन है, दुख का संकल्प भी ना आए। सदा खुद को संपन्न संपूर्ण अनुभव करो, एक बाप की याद में रहो, एक बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति करो, एक बाप से सर्व प्राप्तियां करते रहो। प्रश्न किया बाबा ने, जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती है, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती है, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर में बाबा कहते, उनके मुख से यही बोल निकलते कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। संग दोष के कारण उनकी मूढ़ बुद्धि हो जाती है, सतगुरु का निंदक बन पड़ते हैं। जब कोई कहते हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, तो उन्हें मुरली भी प्रेरणा से सुननी चाहिए। ऐसे निंदक बच्चे ठोर नहीं पाते, उनकी बुद्धि को माया ताला लगा देती है। अर्थात सदा यह स्मृति रखना है कि बाबा है निराकार, वर्षा देने के लिए ब्रह्मा तन का आधार लेते। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को बाबा स्वर्ग की बादशाही देते, ज्ञान और योग सिखाते। पर बाबा कहते, कुछ बच्चे देह अभिमान में आ जाते हैं। वे कहते हैं हमारा डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा से है। तो बाबा कहते, जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती है, वे बच्चे ऐसा कहते हैं, और यदि ऐसा कहते हैं तो वे फिर मुरली प्रेरणा से ही सुने। ऐसे बच्चे सतगुरु की निंदा कराते हैं। बाबा कहते, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। ओम शांति। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो, बाबा ने देही अभिमानी बनाया है। जितना देही अभिमानी बनेंगे, बाप को अच्छी रीति याद करेंगे, तो विकर्माजीत बनेंगे। देही अभिमानी बनने से विकर्म भस्म नहीं होंगे, और ही जास्ती विकर्म होते रहेंगे। फिर नतीजा क्या होगा? एक तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा से कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा
अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो भविष्य में हम किस गति को पाएंगे? मौत तो सामने खड़ा है, ब्राह्मण कुलभूषण तो बिल्कुल ह्रास। दुख, बाबा कहते ब्राह्मण कुलभूषण को बिल्कुल दुख नहीं आना चाहिए। उनको कहा जाता है महावीर। शास्त्रों में तो स्थूल रूप में बातें ले गए हैं। यह तो ज्ञान की बातें हैं, तुम बच्चे जानते हो। निराकार शिव बाबा ने आत्मा की भी पूरी पहचान दी है कि तुम्हारी आत्मा में क्या क्या पार्ट लुंधा हुआ है। बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो देही अभिमानी है नहीं। देही के बाबा कहते देही के बाप को ही नहीं जानते यथार्थ रीति से, इसलिए इनको घोर अंधियारा कहा जाता है। कलयुग को घोर अंधियारा, सतयुग को घोर सोझरा कहा जाता है। आत्माएं सब काली हैं, अर्थात ब्लैक आउट है। सतयुग में देवी देवता धर्म की आत्माएं रोशनी में थी। इस भारत में ही दीपमाला मनाई जाती है। तुम जानते हो यहाँ हमारी आत्मा घोर अंधियारे में है। बाप घोर सोजरे में ले जाते हैं। आत्माओं को कुछ पता नहीं कि हम कितने जन्म और कैसे लेते हैं। अब तुम जान चुके हो, बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। दुनिया में कोई भी तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं बता सकते। वह तो ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते। भल कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परंतु मैं क्या हूँ यह कुछ भी पता नहीं। भ्रकुटी के बीच चमकता सितारा है, सो क्या? उनमें क्या पार्ट भरा हुआ है, कितने जन्म लेते हैं, यह ज्ञान कोई में भी नहीं है। बाप आकर समझाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। कोई से पूछो कि आत्मा का बाप कौन है, कोई कहेंगे श्री कृष्ण, कोई कहेंगे महावीर। हम आत्मा हैं, हमारा बाप निराकार शिव है। एक भी ऐसे नहीं, बाबा कहते एक भी ऐसे कह ना सके। ना तो रचयिता ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम नास्तिक शूद्र थे, अब ब्राह्मण आस्तिक बने हो। बाप परिचय देते हैं कि मैं क्या पार्ट बजाता हूँ। क्या भी बाबा कहते कोई भी बाप का परिचय दे ना सके। बाप का पार्ट क्या है समझा ना सके। तुम भी नंबरवार समझते हो। देही अभिमानी होने के कारण अवस्था अच्छी रहती है। देह अभिमान में आकर फिर झरमुई झगमुई करने लग पड़ते हैं, इसलिए ऊंच पद पा ना सकें। ना विकर्म विनाश होते हैं। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है। जीते जी मरने का अर्थ कितना सहज है। तुम जीते जी मरे हुए हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, वह भी जानते हो। बाप को भी जानते हो कि वह कैसे ज्ञान का सागर पतित पावन है। भारत ही पावन श्रेष्ठ था, अभी तो पतित है, परंतु पतित अपने को समझते थोड़े ही हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले तो कोई भी काम के नहीं थे, सब मरे पड़े थे, सब कब्रिस्तान बना हुआ है। बाबा कहते अब फिर परिस्तान के मालिक बन रहे हैं। भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। सब एक दो को दुख देते ही रहते हैं। बाप कहते हैं कि अभी तुम सबको बाप का परिचय दे, सुखदाई बनाओ। देही अभिमानी ना होने के कारण टाइम वेस्ट करते रहते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। तुम बच्चों को कब ह्रास अर्थात दुख नहीं होना चाहिए।
कोई कोई तो ह्रास में आ जाते हैं। कोई समझते हैं बाबा राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, रावण राज्य का विनाश हो रहा है। इसमें कोई डरने की बात नहीं। हाँ, गवर्नमेंट आदि मकान खाली कराती है तो करना पड़ता है। बाबा की याद में शरीर भी छूट जाए तो अच्छा है। सदैव तैयार रहना चाहिए। माया का वार अच्छे अच्छे बच्चों पर भी हो जाता है। कोई तो ऐसे मूर्ख बन जाते हैं, कहते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, परंतु ब्रह्मा के आगे तो जरूर आना पड़ेगा ना। अच्छा, घर में भी जाकर बैठ जाओ, फिर मुरली कैसे सुनेंगे, क्या करेंगे? कहते यह ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, हम भी पुरुषार्थी हैं। पढ़ते तो सब शिव बाबा से हैं, परंतु ब्रह्मा पास आएंगे तब तो सुनेंगे ना। प्रेरणा से सुनकर दिखाओ तो मालूम पड़े। फिर कभी कभी बाबा मुरली बंद भी कर देते हैं। ब्रह्मा से जन्म लिया और मर गया, फिर खत्म। वर्षा कैसे पाएंगे? ऐसे भी मंद बुद्धि बहुत संग दोष में खराब हो जाते हैं। फिर बताओ उनकी क्या गति होगी? सतगुरु का निंदक बने तो ऊंच ठोर पा नहीं सकेंगे। गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना, गुरु विष्णु गुरु शंकर नहीं कहेंगे। गुरु सिर्फ ब्रह्मा ही है। तुम भी माता गुरु बनती हो, सतगुरु द्वारा बनी हो ना, कि कलयुगी गुरुओं द्वारा? तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनी हो, तुम्हारी है रूहानी यात्रा, मेहनत है। माया कितनी बुद्धि को ताला लगा देती है, तो फिर उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज बाप दादा ने हस्तलिखित पत्रों की कॉपी महावाक्य में हम बच्चों को सुनाई। बाप दादा कहते, ज्ञान के सागर पतित पावन निराकार शिव भगवान उवाच। अपने रत प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियों प्रति। हे बच्चों, तुमको समझाया गया है कि पतित पावन को पतित दुनिया में आकर पतित शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। वह पतित शरीर कौन सा है? जो पूरे 84 जन्मों में आकर पतित, बाबा कहते, जो पूरे 84 का चक्र लगाकर अभी अंतिम जन्म में है। पहला जन्म तो है पावन श्री कृष्ण श्री राधे। स्वयंवर के बाद फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी वह देवताओं का धर्म है नहीं, अनेक अधर्म है। अब फिर से बाप आकर वही सतयुगी देवी देवताओं का धर्म स्थापन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे जो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहलाते हैं, आत्मा रूप में आपस में भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट हो भाई बहन बनते हैं। वर्षा पाना है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को परम पिता परमात्मा से। शिव बाबा अपने बच्चों अर्थात आत्माओं को कहते हैं, अब देही अभिमानी व आत्म अभिमानी भव और मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो, जो इस योग अग्नि व याद द्वारा सिर पर विकर्मों का बोझा है, जन्म जन्मांतर का, सो भस्म हो जाएगा। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर बेहद के बाप मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो, तो तुम फिर से पवित्र सतोप्रधान बन जाएंगे। द्वापर में जब से रावण राज्य की स्थापना होती है, तब से आत्मा जो सच्चे सोने समान है,
जिसको सतो प्रधान गोल्डन एज कहा जाता है, सो अंत में आयरन एज्ड तमो प्रधान कही जाती है। अर्थात सतयुग में जो पावन थे सो पतित बन जाते हैं। कलयुग में अब फिर पावन बनने के लिए खास भारतवासी पतित पावन बाप को बहुत याद करते हैं, क्योंकि मेरा अवतरण इस भाग्यशाली ब्रह्म रथ में ही होता है। इस भाग्यशाली रथ का नाम तो और ही होता है, उनको अपना बनाता हूँ। इसमें प्रवेश कर प्रजापिता ब्रह्मा नाम देता हूँ। कल्प पहले ड्रामा अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रच उन ब्रह्मा कुमारियों द्वारा पतित भारत को पावन बनाया था। फिर भी जबकि कल्प की अंत में पतित बन आत्मा 84 का चक्र पूरा करती है, तो फिर वही पतित दुनिया को पावन करने आना पड़ता है। कल्प कल्प अर्थात हर 5000 वर्ष बाद मुझ सर्व के पिता परम पिता परमात्मा को याद करते हैं भक्ति मार्ग में, और अंत में जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तो आता हूँ। भक्ति मार्ग द्वापर से उतरता मार्ग है। रावण अर्थात 5 विकारों के कारण सबकी उतरती कला होती है, और मनुष्य मात्र पतित बन दुर्गति को पाते हैं। और मैं ब्राह्मण कुल भूषणों का बाप टीचर सद्गुरु बनता हूँ। मेरा तो कोई बाप टीचर सद्गुरु नहीं है। भारतवासी आसुरी संप्रदाय जो सतयुग में देवीय संप्रदाय थे उनका पिता हूँ। बाबा कहते जो कलयुगी आसुरी संप्रदाय थे, सतयुग में देवीय संप्रदाय थे, उनका पिता हूँ, परंतु उनको फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनाने जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, कल्प पहले मिसल उनका शिक्षक बनता हूँ। उनको सत्य ज्ञान देता हूँ। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर उन्हें त्रिकालदर्शी बना देता हूँ, ताकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल चक्रवर्ती सूर्यवंशी देवीय स्वराज्य फिर से स्थापन हो। बच्चों को सिद्ध कर बताया जा रहा है कि तुम इस समय सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो। देवी कुल से यह उत्तम कुल है, क्योंकि तुम ईश्वरीय कुल में हो। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग श्रेष्ठाचारी बैकुंठ देवी स्वराज्य था, तब तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे। फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वंश में आए। अब प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो, इसे 84 का चक्र कहा जाता है। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, पीछे पीछे अनेक धर्म द्वापर से मठ पंथ स्थापन होते आए हैं और सृष्टि वृद्धि को पाती आई है। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि झाड़ का फाउंडेशन है, जिनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। गोया शिव बाबा मनुष्य मात्र का बाबा पिता है और ब्रह्मा ग्रैंडफादर है। मनुष्य सृष्टि झाड़ व जिनालॉजिकल ट्री का पहला मनुष्य आदम व एडम व प्रजापिता ब्रह्मा है। प्रजापिता ब्रह्मा और मुख वंशावली परम पिता मुझ परमात्मा शिव से सहज राजयोग और ज्ञान सीख रहे हैं। बाबा कहते ज्ञान सीख सुख घनेरे सोझरे में जाते हो। गाया भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य भी पतित पावन परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तुम ज्ञान सोझरे में हो, बाकी सब अज्ञान अंधियारे में है। दूसरी बात बाबा बताते बच्चों ने ज्ञान सुना और बाबा कहा तो वर्षा मिलना ही है। एक तो बाप को, दूसरा सृष्टि चक्र को याद करना है।
और तो कोई तकलीफ नहीं है। बाप जानते हैं कि बच्चों ने भक्ति मार्ग में बहुत तकलीफ देखी है। अभी और क्या तकलीफ बच्चों को देवें। जितना भक्ति में मेहनत उतना यहाँ चुप रहना। जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। कहते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। दूसरे लौकिक माँ बाप भाई बंधु इस समय सब दुख देते हैं, यह फिर सबको सुख देते हैं, सदा सुखी बनाते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, हम ऊंचे ते ऊंचे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हैं। इस खुशी में रहना है। स्वयं भगवान बाप टीचर गुरु के रूप में हमें मिला है। इस स्मृति में सदा हर्षित रहना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, किसी भी बात के दुख अर्थात हिरास में नहीं आना है। झरमुई झगमुई में समय बर्बाद नहीं करना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले, विश्व कल्याणकारी बन, अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भाव। विश्व कल्याणकारी बन, अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भाव। डिटेल में बाबा कहते, दुनिया में हंगामा हो, झगड़े हो रहे हैं, ऐसे अशांति के समय पर आप मास्टर शांति दाता बन औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होना है वह भी और अच्छा। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे, उनका काम ही यह है। लेकिन आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन शांति का दान देते रहो, यही आपकी सेवा है। स्लोगन में बाबा बोले, अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।